अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल बना। मास्की गुजर्रा नेत्तूर एवं उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रुचित्र के साथ रानी व शुक राजा अशोक व लिखित है। भराऊ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें में शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में आपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री सनिमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 750 में पाद्रेटी फेंतलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने का सबसे पहली सफलता 1837 जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख अभिलेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला अभिलेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख, मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। नंबर 3 तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह संदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। चौथा अभिलेख, इसमें भीरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां अभिलेख, इसमें धर्म महामात्रों की विनियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वां अभिलेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां 8वां अभिलेख, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, अभिलेख और लेख। ये कौन सा लेख है? इस शिलालेख है। ये अभिलेख स्तंभ लेख है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। नंबर 2 दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुर अबा, यह अभिलेख स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 कार्लायल ने की। लौरिया आरे राख, चंपारण बिहार में। लौरिया